फाइनली श्रेयस अय्यर को बतौर कैप्टन अपनी पहली T20I सीरीज विन मिल गई है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस श्रृंखला में पहला मैच जीते थे, उसमें जो परेशानी थी उन्हें एड्रेस किया। आज जिम्बाब्वे को ऑल आउट किया, 90 रन से विक्ट्री मिली। ईशान किशन काफी खुश होंगे, तिलक वर्मा बहुत खुश होंगे, क्योंकि दोनों के बीच एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। श्रेयस अय्यर ने भी एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया एज अ बैटर एज वेल। गेंदबाजी में भी 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन यूनिट ने अच्छी तरह से काम किया। इस मैच में और भी बहुत कुछ स्पेशल हुआ, उसके बारे में बात करते हैं इन द बिग रिव्यू। जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, पहले उन्होंने चुनी गेंदबाजी। भारत को 2 अर्ली झटके भी दिए, अच्छी शॉर्ट डिलीवरीज का इस्तेमाल किया, अभिषेक शर्मा का विकेट लिया। उसके बाद अपने स्टाइल में वैभव सूर्यवंशी खेल रहे थे, जो उनका अनोखा ताबड़तोड़ अंदाज है, लेकिन उन्होंने भी अपना विकेट गंवाया। हालांकि उसके बाद ईशान किशन आए, बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबल पारी उन्होंने खेली। श्रेयस अय्यर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप हुई और अग्रेसर का रोल पूरी तरह से वो प्ले कर रहे थे। श्रेयस अय्यर का विकेट गया, वहां से उनके और तिलक वर्मा के बीच में 94 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 219 रन पर पहुंची। जिम्बाब्वे के लिए कभी भी आसान नहीं होने वाला था। भारत की गेंदबाजी यूनिट, प्रिंस यादव वहां पर है, कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, रेगुलरली विकेट्स ले रहे हैं। इस मुकाबले में भी अपने पूरे ओवर्स नहीं डाल पाए, लेकिन 2 विकेट्स उन्होंने लिए। 2 विकेट्स यहाँ पर यश ठाकुर को भी मिले, जो अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे। स्पेशल होता है काफी इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेना। उनके अलावा रवि बिश्नोई को 1 विकेट मिला, 1 शिवम दुबे को, 1 तिलक वर्मा को, और अभिषेक शर्मा ने आज कहा कि ठीक है, बल्लेबाजी में रन नहीं बने, लेकिन गेंदबाजी में मैं आपको करके देता हूं ना। 3 विकेट्स उन्होंने लिए और इसके साथ भारत को एक 90 रन से बड़ी जीत मिली। और इस कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री के मायने श्रेयस अय्यर ने बताया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि बहुत स्पेशल और इंपॉर्टेंट थी ये विक्ट्री। हम पुरानी चीजों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और आज इंडियन टीम ने बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया। परफॉर्मर ऑफ द डे ईशान किशन, 81 रन ऑफ 44 बॉल्स। आज शुरुआती हमें 2 झटके लगे थे। ईशान किशन ने आकर अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई। पिछला कुछ समय देखेंगे वो लगातार टीम के लिए करते आ रहे हैं। पहले श्रेयस अय्यर के साथ एक पार्टनरशिप हुई और उसके बाद तिलक वर्मा के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, और दोनों में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अग्रेसर का रोल निभाया है। जहन में जरूर चीज आती है कि शायद शतक हो जाता तो बेहतर होता, लेकिन ये सोचने वाली बात है। जब टीम जीत जाती है तो खिलाड़ी इससे ज्यादा इतना सोचते नहीं। और ईशान किशन स्पेशली, जैसे उन्होंने शुरुआत करी, पहले 7 बॉल्स पर 7 रन पे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो एक्सेलरेशन दिखाया, इसीलिए उनको ना ये नाम दिया गया है, हमारे पॉकेट डायनामाइट, जो बहुत सारी सिचुएशंस में बहुत सारी बार अपनी टीम के लिए ये करके दिखा चुके हैं। इंपैक्ट परफॉर्मर ऑफ द मैच तिलक वर्मा, 29 गेंदों पर 60 रन की उन्होंने पारी खेली, जिसमें 5 चौके थे और 3 छक्के उन्होंने लगाए। कई बार उनको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है कि जब जरूरत होती है वो उस मौके पर अपने स्ट्राइक रेट को ऐसे बढ़ा नहीं पाते, लेकिन आज इस पारी में उन्होंने जिस तरह से खेला वो परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का कि तिलक वर्मा क्या करने की एबिलिटी अपने अंदर रखते हैं। इनफैक्ट पोस्ट मैच में उनसे कुछ बातचीत भी हो रही थी, उसमें पूछा कि कहां पर खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे वैसे तो टॉप ऑर्डर में खेलना ज्यादा पसंद है, लेकिन जहां पर मेरी टीम मुझसे जो भी डिमांड करती है मुझे वो करने की जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर उस चीज को लेकर वो एबिलिटी हमेशा रहे। अलोंग द ग्राउंड में शॉट्स खेलूं, उतना रिस्क ना लूं और अच्छी तरह से पारी को आगे ले जाऊं और अपनी टीम के लिए मैचेस को फिनिश करूं। यूजुअली जब मैच के बाद आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं तो उनकी बल्लेबाजी को लेकर बात होती है, लेकिन इस मुकाबले में उनकी गेंदबाजी की बात होगी। टुवर्ड्स द एंड आए, उन्होंने आकर 3 विकेट्स लिए, जिम्बाब्वे की पारी को समाप्त किया। और अभिषेक शर्मा की और उनकी गेंदबाजी पर मैं ज्यादा बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि हमेशा ना भारतीय टीम एक 6th और 7th बॉलिंग ऑप्शन को ढूंढते रहते हैं। क्या अभिषेक शर्मा एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर आगे उनको सीरियसली देखा जा सकता है? क्योंकि आईपीएल में वो पहले कई बार गेंदबाजी करते हुए दिखते थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या ये फोकस उन पर किया जा सकता है? क्या उनकी गेंदबाजी पर ज्यादा काम किया जा सकता है? आज जैसे 3 विकेट्स लिए, उसके बाद सोच विचार तो जरूर सीरियसली हो सकता है इस पर। अगर भारत की तरफ से एक चीज आप रेगुलरली नोटिस करेंगे जो परेशानी बन सकती है, वो है भारत की ओपनर्स की इनकंसिस्टेंसी। अभिषेक शर्मा 2026 में उनके किस तरह के आंकड़े रहे, मैं पिछले रिव्यू में भी उसके बारे में बात कर रही थी। पिछली 5 इनिंग्स उठाकर देखिए, उनका हाईएस्ट स्कोर इज 16। वैभव सूर्यवंशी जरूर पिछले मैच में एक अर्धशतक आया, लेकिन उससे पहले अगर आप इंग्लैंड सीरीज भी देखेंगे, जहां पर जब भी उनको मौका मिला वो भी उस तरह से रन नहीं बना पाए, और आज के मैच में भी ऐसा ही हुआ है। आयरलैंड सीरीज, इंडिया इंग्लैंड सीरीज और अब इंडिया जिम्बाब्वे 2 मैचेस हो चुके हैं। ये इनकंसिस्टेंसी आगे जाते हुए अगर आप देखते हैं तो भारत के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है।
इंडिया ये T20I सीरीज जीत चुका है। पहले मैच में 7 विकेट से जीत मिली, दूसरे में 90 रन से जीते, तीसरे मुकाबले में क्या इंडिया की तरफ से हम कोई बदलाव देख सकते हैं? एक वो तो फोर्स चेंज शायद हमें दिखेगा। प्रिंस यादव इस मैच में चोटिल हुए, अपने ओवर्स भी पूरे नहीं कर पाए, 2 विकेट्स यहां पर भी लिए, लेकिन शायद अगले मुकाबले में ना दिखे। उनके अलावा क्या अभिषेक शर्मा की जगह उनको रेस्ट दिया जा सकता है? और प्रभसिमरन सिंह एक और बहुत ही काबिल बल्लेबाज हैं, स्क्वाड का हिस्सा हैं, पंजाब से आते हैं, हम सब ने उनको आईपीएल में देखा है, डोमेस्टिक में भी अपनी टीम के लिए अच्छा करते हैं। क्या उन्हें मौका मिल सकता है? एंड नाउ इमेजिन प्रभसिमरन सिंह एंड वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग टुगेदर। हमने कई बार इमेजिन किया आईपीएल के दौरान कि अगर ये साथ में होंगे तो क्या विध्वंसक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। तो शायद ये हो सकता है। सूर्यांश शेरगे का वहां पर ऑप्शन है, हर्ष दुबे भी वहां पर भारतीय टीम के साथ है, इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने भी अपनी शुरुआत की है। क्या उन्हें मौका मिल सकता है? शिवम दुबे को रेस्ट दिया जा सकता है, रवि बिश्नोई को रेस्ट दिया जा सकता है, क्योंकि जो यंग प्लेयर्स हैं, ऐसे चांसेस होते हैं, आप टीम के साथ ट्रैवल करते हैं और ऐसे चांसेस का फायदा उठाने का मौका ऐसे रोज रोज नहीं मिलता। सो मे बी ये चेंजेस हमें दिखे। अगर जिम्बाब्वे की तरफ देखें, पहले दोनों मैचेस में अनचेंज्ड आए हैं, क्या आखिरी मैच में अपनी गेंदबाजी यूनिट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेलिंगटन को लेकर आ सकते हैं? दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। जरूर जिम्बाब्वे भी सोच रहे होंगे कि अपने फैंस को जीत का तोहफा दे, लेकिन भारत की तरफ से 2 जीत गए हैं मालिक, तो एक और जीत जाते हैं और ये सीरीज पूरी तरह से वाइट वॉश कर देते हैं। ये उम्मीद होगी भारतीय फैंस के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि इंतजार थोड़ा करना पड़ा श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में पहली जीत देखने का। सीरीज विन हो चुकी है। अगर आपको पसंद आया ये बिग रिव्यू तो अगले मैच के बाद भी हमारे साथ यहीं पर जुड़ जाइएगा। अभी के लिए तानिया पुरोहित की तरफ से नमस्ते, बाय बाय।